बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज से 7 रोज कबल क्वेटा में हजारा बरादरी के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिस पे हर पाकिस्तानी यकीनन गमजदा और रंजीदा है और हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। सिर्फ यही नहीं, हर पाकिस्तानी की दिली हमदर्दियां हजारा बरादरी के मुतासरा खानदानों के साथ हैं। नाजरीन, ये भी याद दहानी मैं जरूरी समझता हूं कि ये अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतलका अदवारे हुकूमत में हजारा बरादरी के साथ दर्जनों ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। नाजरीन, अब्दुल खालिक हजारा के बकौल नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतलका अदवारे हुकूमत में कुल मिला के 1980 अफराद हजारा बरादरी के टारगेट किए जा चुके हैं। 1980 अफराद। नाजरीन, ये जो आदाद शुमार मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये कोई यूरोप की तारीख के वाकयात नहीं है, ना ही कोई मैं गुज़श्ता 400-500 साल जो आदाद शुमार है उसका इयादा जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन आदाद शुमार के पेश करने का मकसद क्या है? नाजरीन, आप लोगों ने मुलाहिजा किया होगा कि ये गुज़श्ता 15-20 सालों के आदाद शुमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक भी देखने वाला सुनने वाला क्या मेरी रहनुमाई कर सकता है कि उस वक्त जब हजारा बरादरी के साथ इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत में, क्या हामिद मीर, गरीदा फारूकी, सलीम साफी, आसमा शिराजी, इसके अलावा नजम सेठी, मुजीबुर रहमान शामी, इस तरह का जो मरियम नवाज का एक वजीफा खोर ब्रिगेड है और मरियम नवाज के हामियों की जो एक फौज जफर मौज है, क्या किसी एक भी सहाफी की जानिब से उस वक्त इस किस्म के वाकयात के रुनुमा होने पे हुकूमत के जाने की जो है दुआएं की गई हैं? क्या हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है? इन वजीफा खोर लिबरल खूनी ब्रिगेड की जानिब से कोई एक ट्वीट या कोई एक ऐसा मुतालबा इन सहाफियों की जानिब से अगर आप मेरी रहनुमाई करते हुए मेरे सामने पेश कर दें कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत में 1980 अफराद को टारगेट करने के बावजूद भी उन हुकूमतों के मुस्ताफी होने का मुतालबा क्यों कर नहीं किया गया? तो नाजरीन, अब आते हैं इस वाक़े के दूसरे पहलू की जानिब। यहां पे क्या हो रहा है कि जब हजारा बरादरी के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में ही इसका तस्करा कर दिया कि यकीनन उससे हर पाकिस्तानी अफसुर्दा है, अश्कबार है, गमजदा है और रंजीदा है, लेकिन मरियम नवाज के हिमायत याफ्ता वजीफा खोर लिबरल माफिया ने, लिफाफा ब्रिगेड ने जो है इस वाक़े का पूरा रुख जो है वो वज़ीराज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जात की तरफ मोड़ दिया और इस तरह के तज्ज़िये दिए गए जिससे ये तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की गई कि जैसे ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या हो, पाकिस्तान की 70 साल सियासी तारीख का ये पहला वाक़या हो। नाजरीन, मेरे एक दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं जब मेरी उनके साथ डिस्कशन होती है, मुकालमा होता है, बहस व मुबाहिसा होता है, तो वो कहता है कि हर वाकया जो है वो मुल्क दुश्मनों को जो है ना बड़े तरीके एहसन जो है वो एक्सपोज कर देता है। ठीक है, इमरान खान साहब के दुश्मनों को भी और मुल्क दुश्मनों को भी एक्सपोज कर देता है। नाजरीन, इस वाकये के रुनुमा होने के बाद होना क्या चाहिए था? लिकारियों का असल काम क्या है? दानिश्वरों का असल काम क्या है? साफियों का असल काम क्या है? तज्जियाकारों का असल काम क्या है? इस वाकये के बाद होना यह चाहिए था कि वो इस वाकये के असल और हकीकी मुहर्रकात पे गौर करते, इस तरह का मुकालमा शुरू करते कि पूरी कौम को एक फिक्र की दावत दी जाती। गोया मुकालमा तो यही होना चाहिए था ना कि इस किस्म के वाकयात का तदारुक कैसे किया जा सकता है। उन्होंने पूरी बहस जो है इस एक नुक्ते पे उसका आगाज भी किया और इस एक नुक्ते पे उसका इख्तिताम भी किया कि इमरान खान साहब जो है ना हजारा बरादरी के साथ मिलने के लिए आ जाएं। डेफिनेटली 100% मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, इस बात से कोई
मफर मुमकिन ही नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को वहां पे जाना चाहिए। और वो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस हवाले से ये खबरें भी कंफर्म्ड हो चुकी हैं कि मामला तय हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वहां तशरीफ ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब के जाने से क्या इस किस्म के वाकयात का तदारुक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो असल जो कंटेंट है उस पे बहस शुरू करने की बजाय इन्होंने हुकूमत बनाने और गिराने के दावे शुरू कर दिए और हुकूमत से मुस्ताफी होने के मुतालबे करना शुरू कर दिए। असल बहस यह है कि इस तरह के वाकयात बार बार इस किस्म के वाकयात का इआदा क्यों होता है, कहां पे जो है ना लूप होल्स मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें कौन कौन से दुश्मन मुमालिक जो है, दुश्मन मुमालिक की जो एजेंसियां हैं वो मुलव्वस हैं और किस तरह इस किस्म के वाकयात का जो है ना तदारुक किया जा सकता है ताकि आइंदा मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के वाकयात का इआदा ना हो। ये एक बहस है जो शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन इस वाकये के सानवी पहलुओं पे ज्यादा तवज्जो दी गई, उसको ज्यादा फोकस किया गया और उसकी वजह भी डेफिनेटली जाहिर है। उसकी वजह समझने के लिए कोई अरस्तु, कोई सुकरात, कोई अफलातून, कोई आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ इमरान खान साहब के बुग़्ज़, तासुब और अनाद में किया जा रहा है। नाजरीन, एक हुकूमत के जो एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं शहबाज गिल साहब, रोज़ अव्वल से मेरा ये मौक़िफ़ था कि वो शायद बहुत ज़्यादा तल्ख़ ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनके अंदाज़े तख़ातुब से जो है ना आज तक मुत्तफ़िक नहीं था। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं और चंद फ़िक्री बददियानत मैदान में आके हुकूमत को, इमरान खान साहब को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे ये वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार वक़ूअ पज़ीर हुआ हो, रोनुमा हुआ हो। तो शहबाज गिल साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, शाबाश देता हूँ, तहसीन देता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने इस अहम मौके पे भी जो है ना जो चंद फिक्री बददियानत सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और एंकर्स हैं, उनको खूब आड़े हाथों लिया। चंद एक ट्वीट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिन सलीम साहबा हैं, वो बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देते हुए नजर आती हैं इमरान खान साहब को। तो शहबाज गिल साहब ने उनको जवाब दिया कि बसदे एहतराम, अल्लाह बचाए, आपको देखने से इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। मेरा ख्याल है आपकी 560 दरखास्तें प्रोग्राम में आने की तो मैं रद्द कर चुका हूं। ऐसी सहाफत को क्या देखना, उसका पहले ही पता होता है कि उसने क्या कहना है। आप एक कम रेटिंग वाले शो की जानेबदार एंकर हैं, वही रहें। इसके अलावा आगे चल के बिन सलीम से वो मुखातिब होते हैं। बिन सलीम साहबा गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं उज़मा बुखारी के साथ, ठीक है, बावलपुर के जलसे के लिए। तो उसमें बावलपुर में जो रैली हुई थी 5-6 दिन पहले, तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि आपके सियासत करने पे कोई एतराज़ नहीं, आपका हक है, खुलकर सियासत करें, मगर सहाफत का लबादा उतार कर। इसके अलावा फहद हुसैन साहब भी जो है ना बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं आजकल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को। तो शहबाज गिल साहब ने उन्हें भी मंतकी दलाइल के साथ जवाब दिए हैं। और नाजरीन, आज की इस वीडियो का इसी बात पे मैं इख्तिताम करता हूँ कि हर वाक़या जो रूनुमा होता है, ठीक है, इन लोगों ने अपने तर्जियों के ज़रिए, अपने तहरीर के ज़रिए, अपने तकरीर के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए, अपने फेसबुक पेजेस के ज़रिए जो है ना एक बार फिर मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश की, आग भड़काने की कोशिश की। पूरी दुनिया की तारीख का आप मुताला कर लें, यूरोप की 400-500 साल तारीख का मुताला कर लें कि ऐसे अहम मौके पे जो दानिश्वर होते हैं, जो लिकारी होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो मुसन्निफीन होते हैं, वो समाज की फिक्री और शऊरी तरबियत और रहनुमाई करते हैं और इस तरह के वाक़यात के असली और हकीकी मुहर्रकात पे गौर करते हैं, कौम को फिक्री तरबियत देते हैं, कौम को फिक्री बगावत पे उकसाते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक तहैया कर लिया है कि हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ जो है ना अपनी तोपों का रुख मोड़ना है, उन पे तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा बरादरी के ताउन के साथ, ठीक है, और हुकूमत की हिकमत अमली के साथ मुज़ाकरात के साथ उनके मुतालबात तस्लीम करके ये मामला जो है खुश असलूबी से तय पा गया है। लेकिन इस वाक़े ने मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के वाक़यात पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।